जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भक्तजनों, आइए आरंभ करते हैं आज की कथा। पुरी शहर के भगवान जगन्नाथ के मंदिर के पास बेला नाम की एक छोटी सी लड़की रहती थी। वो कोई बड़ी तपस्विनी या कोई साध्वी नहीं थी, बस वह तो एक साधारण सी लड़की थी। लेकिन भक्तजनों, उसकी भक्ति ऐसी कि खुद भगवान खींचे चले आए। उस कन्या को संत जयदेव का लिखा गीत गोविंद अति प्रिय था। घर का काम करते करते भी बेला उन्हीं के गीतों में डूबी रहती। ईश्वर के लिए यही उसका प्रेम था, जैसे नन्ही सी नदी सागर को पुकार रही हो। एक पूर्णिमा की रात जब सारी ओर चांदनी फैली हुई थी, उसी दिन बेला के पिता ने कहा, जाओ बेटी, चांदनी रात है, जाकर के खेत से कुछ बैंगन तोड़ लाओ, सुबह जाकर के बाजार में बेच आऊंगा। बेला अपने पिता की आज्ञा मान करके भगवान का नाम लेकर के खेत की ओर बढ़ गई। खेत की ओर जाते समय भी उसके मुख से गीत गोविंद ही सुनाई दे रहा था। अब जैसे जैसे बेला बैंगन तोड़ती गई, गीतों की लहरें हवा में गूंजती गई। अब यहाँ बेला गीत गोविंद गुनगुनाती और उधर मंदिर में बैठे जगन्नाथ महाप्रभु विचलित हो जाते। उन्होंने अपने पट खोले और निकल पड़े बेला के पास खेत की ओर। कोई सवारी न शंख और न कोई आरती, बस प्रेम की डोर से बंधे प्रभु बड़े अपने भक्त की ओर। जब बेला झुकी हुई बैंगन तोड़ रही थी, उसकी साड़ी मिट्टी में लग रही थी, तभी महाप्रभु जगन्नाथ ने उसकी साड़ी थाम ली। बेला को कुछ पता न था, वो तो गीत गुनगुना रही थी और भगवान उसके पीछे पीछे चलते रहे। इस दौरान महाप्रभु का पीताम्बर झाड़ियों में अटक कर फट गया और उस पर कीचड़ लग गया। भगवान को इसकी कोई परवाह नहीं थी। सुबह जब मंदिर के कपाट खुले और राजा वहाँ दर्शन करने पहुंचा तो देखा कि भगवान के कपड़े तो फटे हुए हैं और उन पर कीचड़ भी लगा हुआ है। राजा ने पुजारी से पूछा कि ये क्या हाल किए हुए हैं, मैंने तो नया वस्त्र चढ़ाया था। पुजारी बोला, महाराज, मैंने तो वही वस्त्र पहनाया है। राजा क्रोध से भर गया और उसे कारागार में डाल दिया। अब राजा के स्वप्न में रात को जगन्नाथ महाप्रभु आए और बोले, राजा, तूने निर्दोष को सजा दे दी। मैं खुद ही अपनी भक्त बेला के पीछे खेत गया था, उसके गीत मुझे खींच उसकी तरफ ले गए और मेरा पीताम्बर खेत में फट गया। जा करके देख, आज भी तुझे खेत में पीताम्बर के टुकड़े मिलेंगे। राजा की आंख खुलते ही वह खेत की ओर भागा और वहाँ सचमुच उसे पीताम्बर के टुकड़े मिले। उसकी अश्रुधारा बहने लगी। वह समझ गया कि भगवान सिर्फ प्रेम में बसते हैं। राजा ने फैसला लिया कि अब से रोज बेला मंदिर में गीत गोविंद गाएगी, उसे मंदिर की सुरक्षा दी जाएगी, क्योंकि बेला एक आम लड़की नहीं, ये तो वो भक्ता है जिसने भगवान को अपने पास बुला लिया। समय बीता और एक दिन बेला ने शरीर त्याग दिया। भक्तजनों, कहते हैं कि जब बेला की चिता जली तब उसमें से भगवान जगन्नाथ का नाम गूंजा और वो खुद उसे लेने आए। भक्तजनों, आज भी पूर्णिमा की रात में उस खेत में गीत गोविंद की धुन सुनाई देती है। लोगों का मानना है कि आज भी बेला वो गीत गाती है और भगवान उसे सुनने आते हैं। जय जगन्नाथ। आज की कथा बस यहीं तक। चल मिलते हैं एक नई कथा के साथ। राधे राधे।